खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे अंबाला जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप, खरीदें बेचें या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। आगाज करेंगे सन फार्मा के साथ। सन फार्मा में क्या कुछ खबर आज आई है। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। यहाँ पर आपको बता दें कि ये एसजेडसी को भारत में 2 अलग अलग ब्रांड के नेम से प्रमोट और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बातचीत चल रही है। एस्ट्राजेनेका और सन फार्मा के बीच जो टाई अप हुआ है, ब्रांड को लेकर के पार्टनरशिप हुई है। एसजेडसी के लिए कंपनी ने ब्रांड पार्टनरशिप यहाँ पर एस्ट्राजेनेका के साथ की है। सोडियम ड्यूरोकोनियम साइक्लिकोसाइड, बड़ा कठिन सा नाम है, मेरी ज़बान हो जाएगी टेढ़ी, रहने देते हैं हम। तो फिलहाल के लिए सन फार्मा और एस्ट्राजेनेका दोनों पे राय जानना चाहेंगे मैम की। मैम, अभी सन फार्मा का ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ और एस्ट्राजेनेका में 4.25% की मजबूती, आपकी टिप्पणी। देखिए, सन फार्मा में अगर नहीं है तो बने आइए इसको, मतलब इसमें थोड़ा रिस्क तो है क्योंकि चल बहुत गया है। और मुझे याद है कि कहीं पर तो डिस्कस हुआ है, बट आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट लेवल्स, तो मैं वो नहीं बता पाऊंगी। लेकिन सन फार्मा अभी भी मौका दे रहा है। अगर आप एक स्टॉक ढूंढ रहे हैं मार्केट में फार्मास्यूटिकल सेक्टर का, ये 1760 के पास में है। आप एक्सपेक्ट करिए कि सीधा अगली बात जो होगी यहाँ पर 1880 की, और उसके बाद सीधा 2150 की। इसमें ये 2 बड़े टारगेट मिलने के चांसेस हैं। हम यहाँ पर सिर्फ 6 महीने का आउटलुक लेकर के चल रहे हैं। 6 महीने में ये स्टॉक अच्छे चल सकते हैं। 6 महीने में मैं आज के भाव से लगभग 20% की अपसाइड की मूवमेंट को देख पा रही हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर चाहें तो एक व्यू लेकर के लॉन्ग साइड का देख सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1650 क्लोजिंग बेस्ड, एंड दैट इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा रिस्क लेने की इसमें नीड नहीं है। चलिए ठीक है। अगले जी हाँ, कुछ कह रही हैं मैम, कंप्लीट कीजिए। हाँ, दूसरा स्टॉक आपने एस्ट्रोजन बोला है, जो कि 9150 के पास में है। फिलहाल इसको अवॉइड करो, दिस इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर। और इसमें सही बाय मेरे हिसाब से 8200 के आसपास होगा, और अभी ये 9100 के 150 पर है। ठीक। चलिए अगली टिप्पणी के लिए अब अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आए। उससे पहले एक टिप्पणी ले लेते हैं, जरा छोटी सी, बहुत देर से परेशान थे नितिन जी। एनएमडीसी स्टील को लेकर के काफ़ी सवाल था, कहने सर जी मेरा सवाल को ले लीजिए, बहुत ज़रूरी है इस समय। एनएमडीसी स्टील का शेयर मेरे पास 47 रुपये पे है, क्या करें, शेयर सब बताइए। एनएमडीसी स्टील सर, मैम इसको हम लोगों ने, जो हमारा छोटे शेयर होता है उसमें कई बार डिस्कस भी किया, 75-76 के आसपास चल रहा है। इनको क्या करना चाहिए? 47 पे लेके बैठे हैं और बस नहीं सॉरी अच्छा, ओ नुकसान है। मैं एनएमडीसी देखने लगा, मुझे लग रहा है मैम 4-5 रुपये का नुकसान हो रहा है, क्या टिप्पणी रहेगी जी? एनएमडीसी स्टील मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? एनएमडीसी स्टील मैम, अच्छा मुझे तो मिल गया मैम, बोनस पे तो ऑन ईयर आप देख सकती हैं अभी एनएमडीसी स्टील। अच्छा, ओके हाँ ओके ओके, हाँ ठीक है हाँ, 42-43 के आसपास चल रहा है जी। ठीक है, दैट इज एनएसएल के नाम से आया, ठीक है, ओके। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकती हूँ कि ये एक बार ना 38 रुपए के आसपास आ सकता है। तो थिंक कि आपको क्या करना है। फिलहाल अगर आपको इसमें मोमेंटम बनेगा जो अगला, निकलने की सलाह तो मैं नहीं बोल रही कि आप निकल जाइए, ऐसा तो नहीं बोल रही हूँ, होल्ड ही कर लीजिए आप इसमें हैं। लेकिन 38 रुपए ही आएगा, आपके पेशेंस को चेक करेगा आप कितना उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो टारगेट यहाँ से बनेंगे बाद में, विद इट्स ऑन पेस, अपने ही पेस पर चलने वाला है, 50 रुपए से लेकर के 54 रुपए तक, लेकिन टाइम लगेगा। तो टाइम अपॉर्चुनिटी अगर आपको एनकैश करनी है तो कुछ रोटेशन आप दूसरे स्टॉक्स में कर लीजिए, अदरवाइज 6 महीने का वेट करो, देखते हैं इसमें ये पॉसिबिलिटीज बनती है क्या। तो मेरे हिसाब से फिलहाल होल्ड करके चलिए। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इस बीच अगली कंपनी टाटा पावर जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और खबर देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ निकल करके आ रही है। इन्होंने एक समझौता किया है और उससे समझौते के तहत ये एनएचपीसी के साथ शायद किया है। सब्सिडरी टीपीआरईएल ने 300 मेगावाट डीसीआर कंप्लायंस सोलर प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट किया है। हालांकि 1% के आसपास का प्रेशर है अभी भी। बीकानेर के कर्णिसार व भाटियान में एनएचपीसी के लिए तैयार किया गया है ये सोलर प्रोजेक्ट। 300 मेगावाट एसी का कैपेसिटी वाला डीसीआर कंप्लायंट सोलर प्रोजेक्ट जो है वो सफलतापूर्वक शुरू भी कर दिया है। लेकिन शेयर में कोई जान नहीं, 1% के आसपास की गिरावट ही। क्या करें अभी मैम, पावर में दम दिखाई नहीं दे रहा है। पावर में दम आएगा, थोड़ा सा रुकना चाहिए इसके लिए। और देखिए, ये अभी तो प्रोजेक्ट डिलीवरेंस है, तो वो ऑलरेडी प्राइस इन न्यूज है, कुछ नया ऐसा नहीं है जिसकी वजह से शेयर भागे। तो मेरे हिसाब से इसको चाहिए न्यू ऑर्डर्स, वो आएंगे तो यहाँ पर एक नया मूवमेंट बन सकता है। फिलहाल
387 पर जो ये अभी चल रहा है, हम ये मान के चल सकते हैं कि इसमें कोई फ्रेश लॉन्ग नहीं बनाना है अभी। रही बात जो पहले से हैं, वो लोग भी इसमें 360 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ही बने रहे और वेट कर लीजिए। इट डिमांडिंग योर टाइम, तो टाइम एंड न्यूज दोनों चाहिए इसको। तो दोनों का कॉम्बिनेशन 6 महीने में अगर आपको मिल जा रहा है तो बढ़िया, अदरवाइज 6 महीने के बाद वी कैन प्लान समथिंग एल्स। हाउएवर एनर्जी के में अगर कैपेक्स, अगेन इट्स अ हेवी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री, जिसमें से अगर बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो कुछ ही नाम है जो इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। वारी, अडानी, टाटा पावर, और अभी तो कुछ रिलायंस के भी नए नए थोड़े से आ रहे हैं। तो फिलहाल बने रहने की सलाह है अगर आप हैं। फ्रेश इन्वेस्टमेंट अभी मत करिए प्लीज। चलिए, अभी नहीं करने की सलाह, ये सलाह है। इस बीच अगली टिप्पणी हम लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैम, एक दर्शक है हमारे, उन्होंने धनराशि भेजी है और शिकायत भी कि धनराशि भेजने के बाद भी सवाल नहीं लिया जा रहा है, तो नाराज़गी आपकी दूर कर देते हैं। सर, आपका नाम नहीं पता है, नाम भी लिख दीजिए अपना। और विशाल मेगा मार्ट पे 144 पे लेकर के बैठे हुए हैं मैम। 1000 शेयर इनके पास हैं, रिजल्ट्स अच्छे रहे थे उस तरीके से, लेकिन अभी भी यहाँ पर लिक्विडिटी आ नहीं रही है। अब बिल्कुल एक लेवल पे आने के बाद ठहर सा गया है। अभी क्या करना चाहिए? प्रेशर बढ़ रहा है, 134 पे आ गया है, भाई साहब को 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। क्या टिप्पणी रहेगी विशाल मेगा मार्ट को लेकर के मैम? ठहर सा नहीं गया, ढह सा गया है। अभी अच्छा खासा है और भी गिर गया है, और मुझे अभी भी लगता है कि अभी और गिरेगा। तो मैं प्लीज विद माय हेवी हार्ट मैं बोलना चाहती हूँ कि फिलहाल आप निकल जाओ, कुछ और ढूंढ लीजिए, क्योंकि इसमें जो सपोर्ट है ना, ये काफी दूर है अभी। 115, 120, 25, 115 से 125 के आसपास ही अभी आ सकता है। करंटली इट इज 134। तो ये एक इसका करेक्टिव मूव है। ये इसलिए नहीं कि स्टॉक वीक हो गया ना, कंपनी में प्रॉफिट नहीं है, ऐसा भी नहीं। देयर इज अ वेरी गुड प्रॉफिट। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगी है, वैसा भी नहीं है। बात इतनी है कि अभी ये हाई बीटा स्टॉक है, और जो फाइनेंशियल्स अभी इसके पास में है वो इसके 4 गुना महंगे मल्टीपल्स को जस्टिफाई नहीं करते। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग जो है, जो लोग पहले के स्तरों से या फिर आईपीओ के टाइम से इसमें है, एंकर्स जो जो बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनको एग्जिट यहाँ पर अभी धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे यहाँ पर अभी। और तो आप भी आज 134 पर है, बुक कर लीजिए। कुछ और देखते हैं, जब इन बिटवीन द शो कुछ मिला तो उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल इट्स अ प्रॉफिट बुक। नहीं, ये बड़ी समस्या है। जब चल रहा था तब सब लोग कह रहे थे ये तो बड़ी अच्छी है, अब जीएसटी कट हुआ है, अब 200 का टारगेट है। अब जब नीचे आने लगा तो फिर अब सब लोग करें निकल जाइए। अब निकलना लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मुझे याद है 7 नवंबर को बात हुई थी, उस समय भी मैंने यही बोला था कि ये महंगा है क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। मुझे ये भी अच्छे से याद है कि मैंने 144 की 142 कहीं पर ये दिया था कि अगर आप हैं तो कम से कम ट्रेलिंग तो यहाँ पर कर लीजिए। अब जिन्होंने नहीं की उनको दिक्कत जरूर हो सकती है, जिन्होंने ट्रेलिंग नहीं किया है। तो क्योंकि उस समय भी वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विपुल जी। अगर एक कम समय में, देखिए ये मार्च 25 से लेकर के अप्रैल इस साल में अगर हम देखें तो लगभग ये स्टॉक 50% रनअप कर चुका है। तो उस 50% के हिसाब से करेक्टिव मूव भी आएगा। तो मेरे हिसाब से दिस इज नॉट द राइट टाइम टू होल्ड द पोजीशन। फ्रेश लॉन्ग बाद में बनाएंगे, देखेंगे। तो फिलहाल ट्रेलिंग कब की कट चुकी है, तो दिस इज समथिंग, अगर आप अभी भी हो तो बुक कर लो। ठीक है मैम। चलिए, और इस बीच जो है अगली टिप्पणी लेकर के आते हैं। जरा JSW एनर्जी को लेकर के कुछ एक खबरें निकल करके आई हैं, फटाफट स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और मैम तब तक आप इसके चार्ट्स खोल लीजिए। कंपनी के डायरेक्टर ने यहाँ पर प्रीतेश विनय जी ने इस्तीफ़ा दे दिया है। हालांकि बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं है, आधे % के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। 13 साल तक वो इस पद पर रहे, उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अभी 525 के आसपास चल रहा है। 31 दिसंबर 2025 तक अपने पद पर वो कार्यरत रहेंगे। JSW एनर्जी, क्या टिप्पणी रहेगी मैम? क्या अभी रखा जा सकता है पोर्टफोलियो में, और नई खरीदारी करना हो तो कहाँ करें? नई खरीदारी 525 पर है, कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में है तो भी रख सकते हैं। स्टॉप लॉस 490 रुपए का होगा, और जो टारगेट होंगे यहाँ पर वो 560 रुपए से लेकर के लगभग 600 तक के तो मिनिमम है। जल्दी हो जाए तो जल्दी निकल सकते हैं, अदरवाइज अगर आप इससे भी ज्यादा टारगेट की बात करेंगे तो आपको ट्रेलिंग यूज करना चाहिए। सो करंट प्राइस पर इन माय ओपिनियन वन शुड ट्राई टू बाय दिस। 30 रुपए का नेट में स्टॉप लॉस है करंट प्राइस से जी। पावर ग्रिड अगला सवाल, एक और पावर से जुड़ी हुई कंपनी जहां पे खबर निकल करके आई है, जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं।
और शेयर में 1% के आसपास की तेजी यहाँ पर इसमें बनी हुई है। 3,800 करोड़ के फंड रेजिंग प्लान को मंजूरी मिली है। बॉन्ड और ग्रीन शू ऑप्शन के जरिए कंपनी जुटाने जा रही है नई रकम, और इस समय नए इंट्राडे हाइज यहाँ पर बनते हुए क्या BTST की कोई गुंजाइश बन रही है? मैम जरा देखिएगा, 3800 करोड़ के फंड रेजिंग प्लान को यहाँ पर मंजूरी मिली है। जरा इसका अगर हो सके तो गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखाएगा, ये मतलब धुआंधार रफ्तार के लिए तैयार। 276 का भाव, बहुत दिनों बाद किसी पावर क्षेत्र की कंपनी में इस तरह की रैली निचले स्तर से देखने को मिल रही है। मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी पावर ग्रिड को लेकर के? यहाँ से एक बाइंग का व्यू है। स्टॉप लॉस क्योंकि छोटा सा है तो सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर 265 का बनता है। यहाँ पर हम एक बाइंग का व्यू लेकर चल सकते हैं। तो BTST की जगह पर अगर हम थोड़ा सा स्विंग भी बोल दें तो ज्यादा बेटर होगा, ताकि आप उसको उस तरह से ले ले। यहाँ से हम 282 रुपए का एक पहला टारगेट आराम से देख सकते हैं। 290 का एक दूसरा टारगेट भी देखा जा सकता है। तो आप इसमें स्विंग के हफ्ते भर 10 दिन के व्यू के हिसाब से भी एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या बताया आपने? 265 हो सके तो इसको मेंशन कर दीजिएगा। 282, 290 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, 282, 290 और 265 का भाव यहाँ पर पावर ग्रिड में देखने को मिल रहा है। अभी 276 पे ट्रेड करता हुआ, और 276 रुपये 65 पैसे। शानदार रिकवरी इस समय आप देख सकते हैं। इस समय लगातार नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं पावर ग्रिड के अंदर। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। मुझे लगता है चार्ट नहीं आ पाएगा। चलिए मैम, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? जो खबर तो लेके आ जाइए स्क्रीन पर। सात्विक ग्रीन एनर्जी हाल की लिस्टिंग, सब्सिडरी को 177 करोड़ रुपए का ऑर्डर है यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है। अभी इस नए ऑर्डर पे क्या करना चाहिए? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर EPC प्लेयर से इनको यहाँ पर नया ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। मैम सात्विक ग्रीन एनर्जी हाल की लिस्टिंग, काफ़ी लोगों की टिप्पणी रहती है सात्विक को लेकर के, जानने को लेकर के। अभी क्या टिप्पणी रहेगी, क्या करना चाहिए सात्विक में? देखिए विपुल जी, थोड़ा सा तो रिस्की लग रहा है। अगर आज बेट ले रहे हैं तो रिस्क मुझे थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा है, बट अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि ये आज अपने IPO के प्राइस के पास में है। सो अगर आप इसमें, बट आई वुड लाइक टू से दिस कि इसमें स्टॉप लॉस हिटिंग परसेंटेज मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। मैं कभी कभी ये स्टेटमेंट देती हूँ। तो यहाँ पर आप 430 रुपए का एक स्टॉप लॉस अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, विच इज करेंटली इट इज ट्रेडिंग एट 465, तो यहाँ हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं टारगेट की 490 से लेकर के 520 तक का एक ट्रेड प्ले यहाँ पर जरूर किया जा सकता है। तो 435 स्टॉप लॉस, 490, 430 इज द टारगेट। सॉरी 530 इज द टारगेट, सेकंड टारगेट। तो हम इसको यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। बट एक्सपोजर मैं चाहती हूँ कि अगर आप कंसिडरेशन में ला रहे हैं इसको, तो स्टॉप का जो एक्सपोजर है थोड़ा सा लिमिट जरूर करिएगा, क्योंकि IPO के प्राइस पर है ये अभी। अच्छा सर, मैम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, जरा फटाफट एक बार GMR एयरपोर्ट का भी जरा व्यू देखिए, क्योंकि हमने 2-3 शेयर ऐसे डिस्कस किए जो कि 100 से 200 की रेंज में है। NMDC स्टील, विशाल मेगा मार्ट। मैं चाहूँगा कि GMR एयरपोर्ट भी अगर इसमें सेगमेंट पे रहे तो इसको हम उस हिसाब से थंब बना सकें। GMR एयरपोर्ट में अभी क्या करना चाहिए? काफ़ी लंबे समय के बाद एक ब्रेकआउट आया है, कहाँ तक जा सकता है और क्या अभी करंट लेवल पर भी खरीदारी की जा सकती है? देखिए ये सवाल सिर्फ एक स्टेटमेंट में, हाँ पहली बात तो आप खरीद लो, लेकिन आपका नजरिया थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं ही हूँ जिसने इसको 87-86 के आसपास में रेकमेंड किया था कि खरीदिए। 100 रुपए का भाव उस समय बड़ा दूर लग रहा था, लेकिन हो गया है। बट आज ये 104 के पास में है, तो क्या अभी भी खरीद सकते हैं? हाँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्लेयर है नहीं, एंड इट्स अ वेरी लाइसेंस्ड बेस्ड काइंड ऑफ इंडस्ट्री। तो ईजी एंट्री भी नहीं है, एंट्री बैरियर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ ही कंपनीज हैं जो इसमें अच्छा काम कर रही है, दिस इज वन ऑफ दैम। तो आप इसमें बेट लगा सकते हैं। इंडिया में ये ग्रोइंग इंडस्ट्री भी बनेगी और भी नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 104 पर आप तभी खरीदो जब आप बर्दाश्त कर सकते हो स्टॉप लॉस 93 का। दूसरा, जब आप इसको आज से 3 क्वार्टर्स मिनिमम है, ये मैं मिनिमम बोल रही हूँ, होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, ये टिप्पणी यहाँ पर है। और अगली टिप्पणी लेकर के आइए जरा सेल्टेक की खबर, क्या वो निकल करके आइए। सेल्टेक पे जो है चिप मेकर NVIDIA के साथ मिलकर के नई इनोवेशन लैब इन्होंने शुरू की हुई है, उसको लेकर के अपडेट यहाँ पर आती हुई दिखाई दी है। सांता क्लारा कैलिफोर्निया में नए इनोवेशन लैब जो है की शुरुआत इन्होंने की है। मैम ये खबरें तो काफ़ी आ रही हैं IT को लेकर के, नहीं चल रहे हैं अभी, क्या दूरी बना करके रखें, क्या करना चाहिए? सेल्टेक पे ज़रूर खबर है ये वाली, लेकिन मेरा व्यू नज़रिया जो है मैं जानना चाह रहा हूँ, IT से क्या अभी दूरी बना के रखें? नहीं, ऐसा नहीं है विपुल जी, दूरी नहीं बना के रखनी चाहिए। दिस इज द टाइम जहां पर यू कैन बाय अ वैल्यू। कंपनी में इंडस्ट्री में मैक्रो फैक्टर बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं, जिनका जो प्रेशर है वो काफी अच्छा प्रेशर हमको दिख रहा है।
सीधी भाषा में बोले तो यूएस के साथ जब तक हमारे संबंध ठीक नहीं हो जाते, बिकॉज वी आर हेविली डिपेंडेंट अबाउट दिस आईटी इंडस्ट्री ऑन द यूएस मार्केट, तो ये एक बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा। और जिस तरह से अगर ये रिलेशन इंप्रूव हो गई तो आईटी ही है जो सबसे ज्यादा बाउंस कर सकता है। सो इग्नोर ना करे, चाहे तो एक्सपोजर लिमिट कर ले, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। इसीलिए मैंने परसिस्टेंट, एम्फेसिस एंड परसिस्टेंस, इंफोसिस एंड टीसीएस, ये 3 स्टॉक्स में हैप्पीएस्ट माइंड, ये स्टॉक्स में एंट्रीज दी हैं। तो मेरे हिसाब से इनमें नजर बना करके अभी भी रखना चाहिए। रही बात एचसीएल टेक की, तो आज ये 1600 के आसपास में है, थोड़ा सा महंगा है। थोड़ा कूल ऑफ अगर ये फिर से हो जाता है, आपको लगभग 1550 तक अगर ये वापस मिले तो खरीदार बनने की कोशिश कर सकते हैं। तो नीचे के भाव पर खरीदे, लेकिन दूरी ना बनाए। नीचे के भाव पे खरीदें लेकिन दूरी ना बनाएं, ये टिप्पणी यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में मैम अगली टिप्पणी जरा स्क्रीन पर, जरा अगली खबर लेकर के आ जाइए। यहाँ पर क्या करना चाहिए जरा स्क्रीन पर देखिए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा पे खबर आई है, मिनरल डेवलपमेंट ओमान के साथ यहाँ पर इन्होंने एक नई डेवलपमेंट की खबर है मैम, नया एग्रीमेंट इन्होंने किया है। 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। ओमान में नई पोर्ट कंपनी सैप के साथ 51% हिस्सेदारी जो है यहाँ पर ये खरीदेगी। जेएसडब्ल्यू ओवरसीज FZE ओमान के साथ ये एक्विजिशन कंप्लीट करेगी। 2.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अभी जैसे आप कह रहे थे ना कि इस सेक्टर में और ज़्यादा कंपनियां ज़्यादा नहीं हैं, उसी तरह की कंपनी ये भी है जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपनियां नहीं हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जी देखिए, ये हैवी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री है। मैं वही बताने की बार बार कोशिश करती हूँ कि ऐसी इंडस्ट्री में जब आप पैसा लगा रहे हो ना, यू हैव टू हैव दिस क्लैरिटी कि ये अपने पेस पर कई साइकिल्स के बाद एक अच्छा तरीके से काम करती है। तो अभी ये जो न्यूज है, ये इस कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि कंपनी नए एक्सपेंशन की तरफ जा रही है। दूसरे, इसके लिए एक नए रेवेन्यू के मॉडल खुल जाएंगे, रेवेन्यू का एक स्कोप खुल जाएगा। तो ये कंपनी प्रोस्पेक्ट साइड से पॉजिटिव न्यूज। करना ये है कि आज ये जब 275-76 पर है, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें इन्वेस्टर ही बन के इसमें काम कर सकते हैं, ट्रेडर बन के नहीं। सो फॉर दैट अगर ये 330-40 पर, 230-40 पर अगर ये एक बार मिले तो एवरेज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर 5 साल का अगर मैं नजरिया दूं, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि ट्रेडिंग लायक नहीं है, इन्वेस्टिंग लायक है, तो आज 275 पर है ये आपको 450 के पार जाते हुए दिखेगा। दैट्स द पोटेंशियल, इट्स देयर। तो इन्वेस्टर के नजरिए से देखो इसको। चलिए ठीक है मैम, जाते जाते एक संक्षिप्त टिप्पणी वोडाफोन आइडिया को लेकर के। अब 10:80 पर आ गया है, इस कार्यक्रम को समाप्त करने का भी टाइम हो गया है। अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारे शेयर जो हम थोड़ा सस्ते डिस्कस कर रहे हैं, थम के लिए हमारे पास मटेरियल तैयार हो जाए। 11 रुपये के आसपास ही आ गया, 10 रुपये 80 पैसे के आसपास। फ्रेश एंट्री की गुंजाइश है यहाँ पर, या और नीचे आने का वेट करें? और नीचे मैंने 8.5-9 रुपए का भाव दिया है री एंट्री के लिए, तो उसका ही वेट करेंगे हम। तो अभी जिनके पास है वो होल्ड करें और नई खरीदारी अभी नहीं करनी। टारगेट क्या रखे है? जिनके पास है, मैं एक बात बोलूं तो आप 15% नीचे आने का वेट क्यों कर रहे हो? अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सेम प्रॉफिट को हटा के जो कैपिटल मेन था इस पर्टिकुलर स्टॉक में, उसको रीइन्वेस्ट 9-8.5 के आसपास करेंगे। तो दैट इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी दैट वी कुड यूज एज ऑफ नाउ। तो होल्ड करने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिट बुक करिए, 8.5-9 के बीच में री एंट्री प्लान करेंगे। चलिए ठीक है मैम, आपकी तरफ से कोई डिस्क्लोजर यहाँ पर? बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं विपुल जी आज भी, बट इन माय ओपिनियन मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ। मेरे पास में ऐसा कोई स्टॉक नहीं था जो आज मेरे पोर्टफोलियो में है और हमने आज डिस्कस किया हो, बट डेफिनेटली हमारे मेंबर्स के पास होंगे और शफलिंग ऑफ द स्टॉक्स चलती रहती है। तो दैट्स अ डिस्क्लोजर। रेस्ट इज द ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड एवरीवन, चाहे किसी को भी सुने, मुझे सुने या कहीं से भी, ट्रेडिंग रिस्क जो इन्वॉल्व है उसको जरूर समझना चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपके हैं तो उनकी सुने। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इतने सारे शेयरों पर डिटेल में बातचीत करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।